Hi everyone, this is Priya Lalwani and here we are doing another Happy Over Coffee session with Vivek Sharma. Here what we are going to do is we are going to ask some random questions about business coach, entrepreneurship, founders and a lot many businesses and brands that are flourishing these days. As he being a business coach, he is going to tell how these founders and entrepreneurs are growing these days. So, hi sir, how are you? Fine, excellent. I'm excellent. How about you? I'm also good. So finally here we are with you to understand. I think इसी बहाने I believe कि हमारा मेरा खुद का growth हो जाएगा. I'll also get some coaching from you today. तो आपने already 1000+ entrepreneurs के साथ काम किया हुआ है. तो what do you think? What is the most common pattern जो most of the business owners आजकल struggle कर रहे हैं? देखो बेसिकली बिजनेस में जो ओनर्स जो होते हैं सबसे जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है एक इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी से स्टार्ट होता है कि जब इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी मतलब क्या होता है कि जब हर काम ओनर खुद ही करता है Exactly. चाहे वो एक फिनाइल बॉटल से लेकर स्टेशनरी आइटम से लेकर किसी को हायर भी करना हो हर काम खुद ही करना पड़ता है चीज़ का तो ओनर जब खुद ही काम करता है तो वो चाहता है कि हर चीज़ कंट्रोल उसके पास में रहे चीज़ करने तो कंट्रोल फ्रीक हो जाता है चीज़ अभी सेकंड होता है कि वन मैन आर्मी हर काम मुझे खुद ही करना है चाहे फाइनेंस हो चाहे परचेज हो चाहे प्रोक्यूरमेंट हो चाहे मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है हर काम मुझे खुद करना है तो मोर और होता है कि ओनर चाहता है कि हर चीज़ मेरे पास से होके जाए चीज़ का दैट्स वाई क्या होता है कि ओनर माइंडसेट डेवलप होता है चीज़ अभी तो एज यू नो एज यू आर ओनली सेइंग कि लोग ओनर खुद सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो ये कब स्टार्ट होता है एंड व्हाई इट बिकम्स सो हेवी फॉर एवरीवन और ये क्या क्या लिमिटेशंस के साथ आता है बेसिकली क्या होता है कि जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है इट्स हिज बेबी और वो चाहता है कि जिस तरह से मैं अपने बेबी को नर्चर करता हूँ तो सेम मेरे जो टीम मेंबर्स भी उसको नर्चर करे और मेरे को उसको चाहे उसको चीज़ करे लेकिन ओनर का एक ये रहता है ना माइंडसेट कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी टीम मेंबर्स भी चीज़ को फॉलो करे चीज़ करे तो वहाँ पे क्या होता है गैप आता है एक ओनर के साथ में और एक टीम के साथ में चीज़ करने जब तक ओनर का माइंडसेट पर्पस ड्रिवन नहीं होता चीज़ करने जिस पर्पस के साथ इंटेंशन में वो आगे बढ़ रहे हैं वही इंटेंशन अगर टीम में नहीं हो तो वो लैकिंग होता है चीज़ दैट्स वाई क्या होता है कि जब ओनर कोई काम करने जाता है तो ही सी फॉर परफेक्शनिज्म क्योंकि मैं उस परफेक्शन के साथ में काम कर रहा हूँ अच्छे से और सेम चीज़ चाहता है टीम के साथ में कि टीम भी परफेक्शन में करे बट देयर इज अ लैकिंग क्योंकि ओनर ने उसको टाइम लगा ना एक टाइम पे लगा कि उसको 1 साल 4 साल 5 साल लगे तो परफेक्शन में जाने में और टीम जो उनके पास में आई है वो टीम अभी एकदम बता कि लाइक अ लेमैन टीम है या इनिशियल फेज की टीम है जिसकी दैट्स कहीं ना कहीं गैप एरियाज होती है तो इसलिए ओनर जो होता है वो एक्चुअली चाहता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए तो ऐसे क्या होता है कि टीम जो होती है मतलब जैसे इफ आई एम अ बिजनेस ओनर आई हैव सम सॉर्ट ऑफ विजन ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ कि मेरे को मेरी कंपनी को कहाँ देखना है क्यों टीम कैन सी डेफिनेटली व्हाट वी आई फील लाइक आई कैन डू 100% ऑफ द वर्क माई टीम कैन डू जस्ट 80% ऑफ इट हाउ कैन वी मोटिवेट योर टीम टू डू 100 और इवन 90 ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग करेक्ट तो टीम को अगर मोटिवेट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है कि एज एन ओनर ऑफ द कंपनी यू आर द चीफ एनर्जी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी जैसी आपकी एनर्जी रहेगी वैसी आपकी टीम की एनर्जी रहेगी जैसे कि इंजन हो आप टीम की तो इंजन की जैसी एनर्जी रहेगी वैसी वो टीम चलेगी आपके पीछे में चीज़ें तो अगर आपका पर्पस क्लियर है आपका इंटेंशन क्लियर है कि मुझे अपनी कंपनी को सपोज आज 10 CR में है उसको आपको लेके जाना 1000 CR में तो आपको भी कम्प्लीटली डिपेंडेंसी जो है उसको छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लीडर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्टली देन ओनली यू कैन फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स यू कैन फुलफिल योर गोल्स फॉर योर कंपनी दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर कंपनी फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी टू अ सिस्टम प्रोसेस ड्रिवन कंपनी सो अगर हम देखें कि जो फाउंडर्स डिपेंडेंट बिजनेस वो एक्चुअली हमें कैसे दिखता है तो फाउंडर्स ड्रिवन कंपनी क्या होता है वो एक सर्वाइवल मोड पे होता है हर बिजनेस के अलग अलग एक मोड होता है एक होता है कि सर्वाइवल मोड होता है एक होता है कि हमारा जो स्टेबिलिटी मोड होता है एक होता है हमारा सक्सेस मोड होता है एक होता है स्केलेबिलिटी वाला मोड अभी सर्वाइवल मोड भी क्या होता है जहाँ पर इंडिविजुअल जो ओनर है हर चीज़ को खुद काम करता है जैसे
देन जो सेकेंड स्टेप होता है स्टेबिलिटी मोड में, अब वो कुछ लोग को टीम को लाना स्टार्ट करता है वहाँ पर स्टेबिलिटी मोड में। जब टीम को डेलीगेट करना स्टार्ट करता है तब वो जाके जाता है सक्सेस मोड। सक्सेस मोड में जब जाता है, सक्सेस मोड जब कंसिस्टेंसी से जिसमें जब काम करता तब वो जाता है स्टेबिलिटी मोड में। और जितनी भी आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज देखोगे, आप जब टाटास की बात करें चाहे इन्फोसिस की बात करें, तो दे आर सस्टेनेबिलिटी कंपनी के अंदर ओनर नहीं है तो भी कंपनी आज कहीं ना कहीं वो रूल कर रही है, क्योंकि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड ओवर देयर। एग्जैक्टली। SOPs बने हुए हैं, सिस्टम प्रोसेस ऑलरेडी बने हुए चीज़ करने के, लीडर्स नो कि काम क्या क्या करना है। Agreed. दैट्स व्हाई दे आर सस्टेनेबल पार्टनर्स। Totally. As I can see, as you said, कि we are founders are actually the chief energy officers. तो क्या मैं आलसी हूँ? हाँ, yes, क्योंकि I believe मेरी टीम आलसी है। बहुत ज़्यादा। नहीं, I believe like my entire team, what they do is they consider mob as their own. So I don't know. I think I'm a good founder there because रात को 2-3 बजे तक ये लोग काम कर रहे थे when I have not even asked them to do it. करेक्ट। तो आई बिलीव कि हाँ ठीक है, आई हैव लर्न दैट पर्टिकुलर फेस। हाँ तारीफ ही सीखी थी, ठीक है एंड ऑफ कोर्स। एंड देन द अदर थिंग इज व्हेन वी से दैट योर कंपनी इज स्केलेबल, if your entire team is dependent on your energy, how Correct. it is going to be scalable? Because the thing is this, scalability comes from your purpose, your intentions. How you want to make your team members and how you make your company. Of course. I always say that happy team equals to happy customer. Happy customer will be equals to happy organization. Happy organization equals to happy entrepreneur. Of course. So if entrepreneur wants to be happy, first of all his team members should be happy. Agree. Then only the scalability will be worked out. Sure. Then what I believe is if a company is actually being too much, even the team are being too much requiring you, or if they need enough of your availability, how to identify कि उनको कितनी availability अपनी देनी है? If we are saying कि team should not be totally dependent on us, or business should not be very much dependent on us, तो हम कितने amount में we'll figure it out कि इतना time हमको business को देना है, इतना time हमको team को देना है? देखो, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर विजन ऑफ द कंपनी, सो दैट कि अगर एक ऑनसेप्ट होता है 4 hours a week, Exactly. हाँ. 4 घंटे आपको अपने कंपनी में काम करनी है, 4 घंटे में आपको वही काम करनी है जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड काम है, जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वही काम करनी है। Got it. बाकी जो काम होता है उसको डेलीगेट करनी है आपको चीज़, क्योंकि अगर उस चीज़ का अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया उस चीज़ से, तो कहीं न कहीं आपका जो पेन होगा वो बढ़ेगा, एनजाइटी है वो बढ़ेगी, आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं डिप्रेशन आएगा चीज़ करने के लिए। तो यू हैव टू मूव ओनली फॉर द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, रेस्ट ऑफ दी जो नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आपको डेलीगेट करना चाहिए। Sure. Then what are the early warning signs that a business is too dependent on its founder? बेसिकली जो ओनर्स होते हैं ना, ओनर्स का माइंडसेट होता है कंट्रोल माइंडसेट। जब ओनर्स को ये फील होता है कि मैं हर चीज़ कंट्रोल कर रहा हूँ चीज़ें, चाहे वो हाउस कीपिंग से देखिए, वो एक मैक्रो मैनेजमेंट में अगर चला जाता है चीज़ करने के लिए, उस मैक्रो मैनेजमेंट के कंट्रोल का जो उसका अप्रोच होता है वो एक वार्निंग, कहने के वार्निंग साइन होता है चीज़ें, क्योंकि हर काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ चीज़ करने के लिए। तो ओनर शुड ऑल्सो रियलाइज कि मैं हर काम को मैं परफेक्शन नहीं कर सकता। Exactly. आई वॉन्ट टू डू ओनली दैट एक्टिविटी जिसमें मैं परफेक्ट हूँ और जिसमें मैं रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ। Okay. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर गुड इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, so you have to work on the relationship building activities. Okay. That's why you can earn more of the revenue generating activities. Understood. बेसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आपको डेडिकेट करना है, जिसमें बाकी लोग जिसमें एक्सपर्टाइज है। हाँ. So yeah, you're saying कि a founder should focus on just 4 hours a day, a week, for working on revenue generation activities. Correct. Majorly. Got it. And we need to majorly focus on something that is actually we are good at. Correct. Got it. And if we want to make our company, a system-led organization or a culturally led organization, how Correct. can we make it? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 6
steps, yeah, 6 transformation stages for businesses. First stage is individual driven company, where an individual do everything for his business. Second comes a people driven company. वहाँ पर जब वो लोगों को अपॉइंट करता है फॉर एवरी डिपार्टमेंट, फॉर एवरी फंक्शन, ही रिक्रूट अ पर्सन फॉर HR रिक्रूटमेंट, चाहे फाइनेंस के लिए हो गया, चाहे परचेज के लिए हो गया. देन मूव्स द सिस्टम प्रोसेस ड्रिवन कंपनी, जहाँ पर वो कंपनी के लिए SOPs बनाता है. अब वो क्या होता है, SOPs जो होता है वो लीड करती है कंपनी आपको. देन केम्स अ डेटा ड्रिवन कंपनी, क्योंकि जब SOPs बनती हैं, जब आपका सिस्टम प्रोसेस बनता है तो आपको डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. देन डेटा शोज करता है कि व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलता है, कौन से टीम मेंबर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा परफॉर्म नहीं करता है. वो डेटा से बनता है कल्चर ड्रिवन कंपनी. तो कल्चर इज समथिंग विच इज़ ऑटोमेटिक. फॉर सिस्टम यू नीड टू पुश एंड पुल. आपको सिस्टम को अगर अप्लाई करनी है कंपनी में तो आपको पुश करना पड़ेगा, आपको बार बार उसको बतानी पड़ेगी चीज़ें, डेली आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी. लेकिन एक बार जब कल्चर बन जाता है इट्स विल बी ऑटोमेटिक, है ना. जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमको चप्पल बाहर उतार के जाना चाहिए करने, या हमको जाके वहाँ पर जय करना चाहिए. ऐसा कल्चर. या कोई बाहर से मेहमान हमारे घर पे आते हैं, हम जाके सबसे पहले पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं. ऐसा कल्चर, इट्स ऑटोमेटिक, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया जाता है. सिमिलरली टीम मेंबर्स को अगर सिस्टम डालना है तो उसको बार बार बोलना पड़ता है जिस करने के लिए. देन एक समय के बाद में फिर वो ऑटोमेटिक बनता है, देन इट बिकम अ कल्चर होता है. तो दैट जस्ट मीन दैट हमको हमारी टीम को रेगुलर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए. ऑफ कोर्स. ओके, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स हमको देनी पड़ेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करनी है, आपको बिजनेस को स्केलेबिलिटी लाना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन 4 एरियाज, 5 एरियाज. फर्स्ट होता है नॉलेज. कंटिन्यूसली नॉलेज एनहांस करना, चाहे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे कॉम्पिटिशन का नॉलेज है, चाहे मार्केट नॉलेज हो, कंपनी का. सेकेंड होता है स्किल्स के ऊपर में. ऑफ कोर्स स्किल्स में मार्केटिंग स्किल्स हो गया, सेलिंग स्किल्स हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, उसमें मास्टरी करनी है. देन कम्स एन हैबिट. मैन फॉर्म्स हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर्स. जैसे आपकी आदतें होंगी वैसे आपकी ग्रोथ होगा. मतलब कि योर कंफर्ट जोन इक्वल्स टू योर इनकम जोन. तो आपको हैबिट्स में काम करनी. देन कम्स एन एटीट्यूड, कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखनी चाहिए इसके अंदर. देन कम्स एन स्ट्रैटेजी फॉर द रणनीति आपको बनानी पड़ेगी. So there's just a random question that came inside my head that these days आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण there are so many negativities are spreading about a lot many brands, even when they haven't done anything bad. तो what could be the area over there जहाँ हम लोगों को, जैसे अगर किसी ब्रांड अभी अच्छा काम कर रहा है but someone having their personal grudges, they just came out on social media and spreaded some rumors about it. What a business owner should do during those times? Patience and calm. Okay, great. And apart from that, there are so many people who spread a lot of negativities about your business, about everything. How we can maintain that particular thing, not to attack a team members, or atmosphere of and our culture? Basically something अगर happens ना, तो it's all about your what your intention, if your intention is pure ना, तो nothing will be harmed. Of course. Yes. So first you believe in your team members and you believe in your customers. Because customers knows you. Agreed. Personally and professionally, customers know, and team members also knows you. Yeah. But there can be, a problem in generating revenue, as well as there can be a problem in hiring more people for you. Sorry, once again. मतलब अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर इधर उधर स्प्रेड हो रही है फॉर सम रीजंस, तो क्या होता है कि दैट स्टार्ट अफेक्टिंग मोर न्यू पीपल. मतलब वो अपनी टीम को इफेक्ट करना चालू करते हैं ना, कि आर वी एट द गुड प्लेस और नॉट, आर वी वर्किंग नाइसली और नॉट, और दिस प्लेस दिस. अगर आपके यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो कहीं आप ग्रो कर रहे हो. ओके. क्योंकि बोलते ना कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं. ओके. तो उसमें हाथी जो रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़. हाँ. कुत्ते काम कर भोगते रहना चीज़ का. Of course. We are a big giant. First of all, you have to believe that our company is growing company, and we are one of the best company in the industry. Sir. Agree. So how we can motivate a team for that? I just believe that you have to first of all keep your vision aligned with your team members. If you have the vision, जैसे कि मेरी कंपनी का जो विजन है, to create 1 lakh success stories for the entrepreneurs by the year 2045. तो
1 लाख सक्सेस स्टोरीज मुझे क्रिएट करनी है बाय द ईयर 2045। ये मेरा एक गोल है। मेरी पर्पस है मेरी कंपनी का टू ब्रिंग ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस सक्सेसफुल। आज मैं इसके लिए काम करता हूँ कि हर बिजनेस के अंदर में उनकी ग्रोथ हो और ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिससे वो बिजनेस को स्केलेबिलिटी भी जाए। Of course. मेरी कंपनी का जो कोर वैल्यूज़ हैं वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रिस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑलवेज स्पीक फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो जो भी आज मैंने 20 साल 15 साल से जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिया है, चाहे वर्किंग विद स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी, तो जो भी टूल्स एंड टेक्निक जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं वहाँ पर डिलीवर किया है, मैंने वहाँ पर रिकमेंडेशंस किया है, उसकी बेसिस पे आज मैं उनको टीच करता हूँ। Understood. If you would like to share any of the transformation journey जो brand from chaos से clarity में convert हुआ हो, like you cannot speak the name if you don't want to, but you can also share about. ऐसी कुछ बहुत सारी कंपनी जैसे मेडिकल कंपनी है, जैसे रिटेल में है, जैसे मेडिकल है, चाहे वो एथलीट्स में है, बिजनेस में है चीज़ करने के लिए। तो स्टार्टिंग में उनके 1 या 2 स्टोर हुआ करते थे जहाँ पर हर काम वो खुद ही करते थे। काउंटर में बैठ के, गल्ला में बैठ के वहाँ पर नोट गिनने का काम रहता था। कस्टमर कोई आया, उसको भैया वहाँ बिल काट के उनको देना रहता चीज़ का। वहाँ से वो जो जब मेरे कोचिंग के अंदर में आया, मेरी ट्रेनिंग के अंदर में आया कहीं कुछ चीज़ करने के लिए, तब कहीं ना कहीं सबसे पहले उनके माइंडसेट डेवलप कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं यहाँ पर सिंपल 10,000 रुपये गल्ला भी आदमी बैठा सकता हूँ और उससे मैं काम करवा सकता हूँ, ना कि यहाँ पर मैं अपना जो 10 घंटे 15 घंटे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं 10,000 का व्यक्ति हूँ क्या? Exactly. करेक्ट। नहीं। तो वहाँ से मैं माइंडसेट ट्रांजिशन जो होता है जिसका Got it. कि मैं आज इसके लिए नहीं बना हूँ। आज आप जितनी भी बड़ी ब्रांड की कंपनी आप देख लो, जितनी जैसे जूलियो की बात करो या मान्यवर की बात करो, मान्यवर की आज कम से कम 500,000 से ज़्यादा उसके आउटलेट हैं। वो ओनर का सीट था कि भैया मेरे को आज को स्केलेबिलिटी पे लेके आना चाहिए। अगर वो पूरा अकेले बैठे रहता गल्ले में तो कभी काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मैं माइंडसेट पे काम करता हूँ। तो मेरे कई सारे क्लाइंट को मैं गल्ले से बाहर निकाल रहा हूँ। सबसे पहले उनको जो एक रहता है ना कि माइंडसेट कि भैया मेरे को नहीं गल्ले में बैठना है, चीज़ें मेरा कस्टमर तो मेरे को जान के आता है चीज़ करने के, तो वो माइंडसेट को दूर करना, ये तरह उनको सिस्टम प्रोसेस में डेवलप करना। और 1 साल के बाद में जब उनने खुद फर्क देखना स्टार्ट किया कि मेरे नहीं रहने से बिजनेस उतना ही होता है जितना मैं नहीं चाहिए। और आज की डेट में ऐसे ओनर्स हैं जो गले में नहीं बैठते हैं, वो महीने भर अपने ऑफिस जाते भी नहीं चीज़ करते, लेकिन तो भी उनका बिजनेस जो है आज मल्टीपल स्केलेबिलिटी हो रहा है। डेफिनेटली। एंड इफ वी कैन से कि जो अभी ट्रेडिशनल मार्केट चल रहे, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स हैं, उन लोगों को बहुत डिफिकल्टीज होती है टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। हाउ डू यू आस्क देम कि नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू डू। देखो कोविड के बाद में सब जो चीज़ अच्छी हुई है कि लोग अभी लर्निंग ओरिएंटेड हो गए। अग्रीड। क्योंकि कोविड ने एक टाइम दिया है सबको सीखने के लिए, लर्न करने के, क्योंकि आज के समय बिजनेस जो हो गई हैं वो रैंडमली चेंज हो रहा है। आज एआई का ज़माना है, तो हर चीज़ हमारे पास में ऑन टच हमको अवेलेबल होता है चीज़ करने। एग्जैक्टली। तो अगर सीख नहीं रहा हूँ, अगर मैं अपने लर्निंग में काम नहीं करूँगा तो मैं स्किलिटी पे काम नहीं कर सकता चीज़ करने। तो डेट्स वाई नाउ द जो माइंडसेट चेंज हो गया है। आज कई सारे जितने बिजनेस ओनर्स हैं जो कुछ न कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कुछ न कुछ सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑटो पायलट में काम कर रहे हैं चीज़ करने के। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लर्निंग इंडस्ट्रीज के। Essentially means that a founder needs to upgrade themselves every day. करेक्ट। Right. तो अभी we are entering into rapid fire session, जिसमें हमारा हैम्पर is from Paradise of World. You can keep it here. हाँ, ले देंगे rapid fire के end पे। So here is my first question: system or hustle? System. Growth or stability? Growth. Hire for skills or attitude? Attitude. Great. Attitude. Okay, मेरे को जानना है बात। बिकॉज मैंने कहीं सुना है कि जो अगर आपका एटीट्यूड, अगर ग्रोथ माइंडसेट का एटीट्यूड है तो आप ग्रो कर सकते हैं। Of course. कोई भी टीम मेंबर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके एबिलिटी है कि उसका विलिंगनेस है। विलिंगनेस में आपकी इच्छा शक्ति है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि मुझे ग्रो करना है तो देन यू कैन लर्न एनीथिंग, Got it. चाहे नॉलेज है, स्किल्स। Sure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एटीट्यूड इज मोर The key to success. Got it. And I think I know the answer of this one, but then again, control or delegation? डेलीगेशन, One habit every founder must build. डिसिप्लिन, One mistake founders repeat the most. कंट्रोल, Okay, great. Books or real world experience? बुक्स, One word that defines great leadership. कंसिस्टेंसी,
How can a founder step back without losing control of business? By delegating to the team members, What mindset shift every founder needs to scale beyond themselves? growth mindset. How can business maintain growth without burning out the founder? By creating the vision and aligning with that vision with the team members. Amazing. That was actually a rapid fire round. Usually क्या होता है कि people do give one liners or two liners, but it was an amazing rapid fire round with you. तो can we have that offer? इतना आगे तक नहीं आ पाऊंगी मैं. Thank you. This is your apple from paradise of good. Yeah. So thank you so much, Priya, for inviting me for such a wonderful podcast. I'm very ready to be here with you. Thank you so much. Thank you.